सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम की। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। लंबे समय से छात्र और अभिभावक इसकी मांग कर रहे थे। दिल्ली समेत कुछ राज्य सरकारों ने भी बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए हाई लेवल मीटिंग में छात्रों की मांग मान ली गई है। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला बच्चों के हित में लिया गया है। इसके बाद सीबीएसई ने यह भी बताया कि 12वीं के छात्रों का रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा। कोरोना की लहर के बीच 10वीं की परीक्षा तो पहले ही रद्द कर दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में ये अहम फैसला हुआ है। इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित दूसरे केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे और फिर ये तय किया गया कि परीक्षा रद्द करना ही सबसे बेहतर फैसला है। पीएम ने कहा कि कोरोना के बीच ऐसे माहौल में बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने फैसले के बाद ट्वीट किया, भारत सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। लंबे मंथन के बाद हमने वो फैसला लिया है जो छात्रों के हित में है और जो युवाओं की सेहत के साथ साथ उनके भविष्य की भी रक्षा करेगा। 12वीं के बोर्ड के एग्जाम को रद्द करने का फैसला केंद्र सरकार ने ले तो लिया है, लेकिन इन परीक्षा को देने वाले बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों की चिंता इस बात को लेकर है कि बोर्ड के एग्जाम के अंकों के आधार पर ही बच्चों के भविष्य की आधारशिला रखी जाती है। अब देखना यह है कि इन सब की चिंता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार क्या बड़ा फैसला लेती है। सरकार के इस फैसले के साथ ही 14,30,000 से ज्यादा बच्चों के सामने से असमंजस खत्म हो गया है। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। मेरे हिसाब से एग्जाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं और काफ़ी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हैं, उन पे भी लग सकते हैं, हम प्रमोट हो सकते हैं आगे। मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा, रिजल्ट कैसे घोषित होंगे। तय किया गया है कि पिछले साल की तरह स्कूल के इंटरनल परीक्षा के आधार पर रिजल्ट तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है। ये तब होगा जब हालात ठीक हो जाएंगे। इससे पहले दिल्ली की सरकार ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी और पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों का आकलन करने की सलाह दी थी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है। बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं खत्म नहीं होगी। और अगर परीक्षा देने के लिए बातें किया जाएगा तो उसका नुकसान यह है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, उन सारी चीजों को संदर्भ लेते हुए निश्चित रूप में हम उत्तर प्रदेश की 12वीं कक्षाओं के बारे में, हालांकि हमने कोई तिथि की घोषणा नहीं की थी, केवल स्थितियां सामान्य होने पर परीक्षा कराई जाएगी, इस प्रकार का निर्णय अभी तक उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब हम पुनर्विचार इसके संदर्भ में जल्दी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक करके। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 26 जनवरी 2019 का वो बयान भी याद करना चाहिए जो उन्होंने तब बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले छात्रों के सामने दिया था। उन्होंने कहा था कि परीक्षा जिंदगी की अंतिम कसौटी नहीं है। हम एग्जाम के लिए जिंदगी न जिए, हम खुद के लिए जिंदगी जिए। लेकिन गलती हम करते हैं, हम मार्क्स के पीछे भागते हैं
जिंदगी पीछे छूट जाती है। हम जिंदगी से जुड़ते चले, नॉलेज एक्वायर करते चले, मार्क्स अपने आप पीछे आपके दौड़ करके आएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में मची तबाही का डर लोगों में साफ दिखता है। सच ये है कि खतरा उठाने की स्थिति नहीं है। स्कूल में अलग अलग जगहों से आने वाले बच्चों का एक साथ आकर सेंटर में परीक्षा देना इस डर को बढ़ाता है, क्योंकि तीसरी लहर का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। तनुश्री पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा। आज ये बड़ी बैठक हो रही थी और उसी के बाद ये फैसला लिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी पूरी जानकारी खुद दी। छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। छात्रों की सुरक्षा, जाहिर तौर पर कोविड के इस काल में बच्चों को बचाना प्राथमिकता है। ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना ठीक नहीं है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। परीक्षा रद्द होने पर तमाम अन्य भी जो नेता है वो खुश हो रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, जिन्होंने पहले भी मांग की थी कि परीक्षाएं 12वीं की रद्द होनी चाहिए, उन्होंने इस पर खुशी का इजहार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता है, बच्चों को तनाव देना भी ऐसे वक्त पर ठीक नहीं है और इसीलिए 12वीं की जो सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, मैराथन बैठक लंबी चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे, जिसमें अन्य भी कई भारत सरकार के मंत्री मौजूद थे और ऐसा कहा जा रहा था कि एक बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जाएगा। और फिर ये जानकारी आई है कि 12वीं की जो सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं हैं फिलहाल वो रद्द कर दी गई।